बात करेंगे आज क्रिकेट के साथ। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और ये वक्त वक्त पर साबित भी होता रहता है। अब टी20 वर्ल्ड कप को ही ले लीजिए। घर जाने की तैयारी में बैठी पाकिस्तान की टीम अब टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। आज पहले सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है, लेकिन अब पूरी दुनिया में एक ही बात हो रही है, क्या इस बार टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का फाइनल होगा? कल दूसरे सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होने जा रहा है। अगर भारत जीता तो फाइनल में भारत और पाक भिड़ेंगे। आइए इस दिलचस्प होते वर्ल्ड कप पर थोड़ी और बातचीत करते हैं। हमारे साथ है क्रिकेट एनालिस्ट चंद्रेश नारायण। तो चंद्रेश, दो तीन चीजें रहेंगी, लेकिन पहले तो जो मैच खत्म हुआ उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, घर जाने के लिए बैठी थी ये पाकिस्तान की टीम, ऑलमोस्ट आउट, लेकिन उसके बाद एक बड़ा उलटफेर होता है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं, आशंका भी नहीं, और नीदरलैंड से हार गया साउथ अफ्रीका, और इस तरह से पाकिस्तान के लिए रास्ता बना। और आज हम सब जानते हैं, अब से कुछ देर पहले ही पाकिस्तान ने हरा दिया है न्यूजीलैंड को। क्या कहेंगे, क्रिकेट इतनी ज्यादा अनिश्चितताओं का खेल है? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, पर उससे भी ज्यादा टी20 फॉर्मेट जो है उससे भी ज्यादा अनिश्चितताओं का खेल है। इस फॉर्मेट में ऐसे होता है कि जो छोटी टीमें होती है वो बड़े टीमों के साथ जब उनका मुकाबला होता है, जो फासला है वो कम हो जाता है 50 ओवर क्रिकेट के मुकाबले। इसलिए इस टूर्नामेंट में हमने इस साल काफी उलटफेर देखे हैं, और पाकिस्तान को सिर्फ एक मौका चाहिए था। दरवाजा खोला नेदरलैंड्स ने और उन्होंने कहा लो हम आ गए और पहुंच गए अब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। तो उन्होंने अपना पूरा पूरा फायदा उठाया पूरे इस मौके का जो उनको मिला नेदरलैंड्स के बदौलत। और पूरा क्रेडिट जाता है उनको। एक कहाँ वो पिछले हफ्ते घर वापस जा रहे थे और आज वो मेलबर्न जा रहे हैं। जी अच्छा, देखिए, अभी तक जो बाबर आजम नहीं चल रहे थे, अचानक आज वो रन कर गए। शहंशाह आफरीदी बिल्कुल लय में, शहंशाह दिख ही नहीं रहे थे, आज उन्होंने गजब की बॉलिंग कर दी। मतलब ऐसे दिन पूरी टीम फॉर्म में आ गई जब सबसे ज्यादा उसको जरूरत थी। क्या कहेंगे ये पाकिस्तानी टीम? देखिए, 1992 का वर्ल्ड कप मुझे याद है, घर जाने वाली टीम जैसे तैसे सेमीफाइनल में पहुंची और इसी न्यूजीलैंड को हराया था और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ले गए। जो उन्होंने दूसरा टी20 वर्ल्ड कप जीता, वहां भी कहानी कुछ ऐसी थी। तो पाकिस्तान इसी तरह की टीम है, क्या कहेंगे? बिल्कुल। और देखिए, पाकिस्तान को जब भी आप कहते हैं कि आप फेवरेट है तो वो उस उपाधि को मानने को तैयार नहीं होते। जब भी आप कहते हैं कि आपका कोई मौका नहीं है, तब वो लड़कर वापस आते हैं और जीत कर चले जाते हैं। पर इस पाकिस्तानी टीम में खासियत यह है कि उनकी गेंदबाजी, उन्होंने भारत के खिलाफ भी दिखाया किस तरह से उन्होंने भारत को परेशान किया था उस मुकाबले में, पहले मुकाबले में, कि उनकी गेंदबाजी में काफी धार है। और शाहीन अफरीदी का जिस तरह से वापसी हुई है, लाजवाब वापसी हुई है। आज न्यूजीलैंड ऐसा लग रहा था मानो कभी मुकाबले में था ही नहीं, क्योंकि वो उन्हें 170 की दरकार थी, वो सिर्फ 150 पर आके रुक गए। फिर वो हमेशा कैचअप खेलते रहे इस मुकाबले में। और बाबर और रिजवान की तो जो जिद है कि हम सलामी जोड़ी बरकरार रखेंगे इस फॉर्मेट में, जबकि बहुत ज्यादा उन पर आलोचना हो रही थी पाकिस्तान में, उसके बावजूद वो कंटिन्यू कर रहे थे। तो मतलब देखें कि कहीं ना कहीं जो काबिलियत है वो निखर के बाहर आया है। और ऐसे क्रंच मैचेस में आपके टीम में अगर डेप्थ हो, काबिलियत हो, तो आप ऐसे जुझारू टीम जैसे न्यूजीलैंड है उसके आगे निकल जाएंगे। जी, वैसे बहुत गालियां पड़ रही थी इस टीम को पाकिस्तान में। वहां का मीडिया बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप सुनिए, भयंकर भर भर के कोसा जा रहा था, लेकिन फिलहाल आज तारीफें होती सुनाई देगी। चलिए, ये तो हो गया, नतीजा निकल आया, फाइनल खेलेगा अब पाकिस्तान। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, और जो सारी बातें पहले ही शुरू हो गई थी कि क्या फाइनल होने जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन अभी उस फाइनल में अगर वो होता भी है तो बीच में खड़ा इंग्लैंड। चंद्रेश, ये मुकाबला कैसा रहने वाला है? कल भारत की टीम ने भी देखिए अभी तक तो शानदार खेल दिखाया, सिर्फ एक साउथ अफ्रीका वाला मैच छोड़े तो सभी मैच में उन्होंने बढ़िया खेला, जीते भी। कल इंग्लैंड से मुकाबला है, उन्होंने भी ये टूर्नामेंट अच्छा ही खेला है। कितने चांसेस लग रहे हैं भारत के, और कैसे चांसेस लग रहे हैं सेमीफाइनल निकालने के? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत के चांसेस बहुत अच्छे हैं, पर मैं कहूंगा कि 51-49 इंग्लैंड के पक्ष में, मेरे हिसाब से 51% मेरे हिसाब से इंग्लैंड के पक्ष में है। क्योंकि इंग्लैंड की टीम की इस फॉर्मेट में खासियत यह है कि वो 11 बल्लेबाज और 7 गेंदबाजों के साथ उतरते हैं। और ये खासियत कुछ ही टीमों में है इस फॉर्मेट में, और इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जिन्होंने 2015 के एक दिवसीय वर्ल्ड कप में
इसी मैदान पर जहाँ पे कल मुकाबला होगा भारत का, एडलेड पे, वहीं पे उनका जो सफर है वहीं से शुरू हुआ था। उनका एक नया सूरज उगा था, एक नया सवेरा हुआ था उसी मैदान से। तो मुझे लगता है कि 51% मैं कहूंगा इंग्लैंड के पक्ष में है और 49% भारत के पक्ष में है। इंग्लैंड जरूर लड़ लड़ कर यहाँ तक आया है। वो उतना मतलब उन्होंने उतना लय दिखाया नहीं है जितना बाकी टीमों ने दिखाया, जैसे भारत हो या कुछ और टीमें हो, पर वो पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ से इंग्लैंड हो या भारत, अब उन्हें 4 घंटे चाहिए विश्व चैंपियन बनने के लिए, 4 अच्छे घंटे। और मेरे ख्याल से यहाँ से कुछ भी हो सकता है, पर थोड़ा सा जो पलड़ा है ना इंग्लैंड का भारी है। मैं जानता हूं कि काफी लोग जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आएगी। तो क्विकली मैं एक आपसे एक सिनॉप्सिस लेना चाहूंगा। भारत वैसे तो बैलेंस टीम नजर आती है, लेकिन साफ दिख रहा है कि जो बॉलिंग साइड है वो नहीं वैसा कर पा रही जैसा करना चाहिए। मतलब आप चांस लेने वाली बात है, आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर अच्छी बॉलिंग हो गई, नहीं हुई, स्पिनर आपके उस तरह से खेल नहीं पा रहे। आपके पास सिर्फ एक अर्शदीप है जो थोड़े ज्यादा कन्विंसिंग लगते हैं। शमी ठीक है, लेकिन भुवनेश्वर से आप ऐसा नहीं सोच सकते उनकी पिटाई हो गई तो हो गई, विकेट ले लिया तो ले लिया। वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं इस बात पे, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में अगर कुछ चला है भारत के लिए वो है गेंदबाजी। आप T20 क्रिकेट में गेंदबाज को विकेट लेने के हिसाब से कम आंकते हैं, पर अपनी उसकी इकोनॉमी को देख के आंकते हैं। और इस टूर्नामेंट में जिस तरह से अर्शदीप और भुवनेश्वर ने गेंदबाजी की है, जिस तरह से शमी ने गेंदबाजी की है, हाँ अश्विन थोड़े चले नहीं है, पर हार्दिक पांड्या ने ठीक ठाक गेंदबाजी की है। जहां मेरे हिसाब से भारत की कमी है कि वो जो छठा गेंदबाज है, और भारत को वो छठा गेंदबाज उतना उपयोगी नहीं साबित हुआ है जितना से इंग्लैंड को हुआ है। या अब जब से पाकिस्तान ने मोहम्मद वसीम को खिलाना शुरू किया है, उनके जो छठा गेंदबाज है वो चला है। तो इस टूर्नामेंट में दिखा दिया है कि आपके पास 5 से अधिक गेंदबाज होना बहुत जरूरी है इस फॉर्मेट में। और भारत को कहीं ना कहीं उस छठे गेंदबाज के लिए जूझना पड़ रहा है। यहीं पे मैं कह रहा हूं कि इंग्लैंड का थोड़ा पलड़ा भारी है, क्योंकि वो अपना बैलेंस को बिगाड़े बगैर वो 7 गेंदबाज खिला सकते हैं अपने लाइनअप में। भारत को अगर एक अतिरिक्त गेंदबाज खिलाना है तो एक बल्लेबाज को कम करना पड़ता है, और अगर एक अतिरिक्त बल्लेबाज खिलाना पड़ रहा है तो आपको एक गेंदबाज को कम करना पड़ता है। वो बैलेंस कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि हमारे जो बल्लेबाज हैं वो गेंदबाजी नहीं करते और हमारे जो गेंदबाज हैं वो बल्लेबाजी नहीं करते। तो वो हाफ इन हाफ है, मतलब आधा कुछ। इंग्लैंड का वो दिक्कत नहीं है, इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से जी। तो मतलब ये कहें चंद्रेश फिर की थोड़ी सी बल्लेबाजों को ज्यादा यहाँ पे जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। राहुल थोड़े फॉर्म में आ चुके हैं पिछले 2 मैच से, कोहली कंसिस्टेंट है, शर्मा जी चल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, कप्तान साहब, और सूर्या चमक रहे हैं। तो ये जो ऊपर के 4-5 लोग हैं और उसके बाद जब पंड्या आते हैं एज ए फिनिशर, तो ये 4-5 लोगों को शायद थोड़ा अपना ज्यादा दमखम लगाना पड़ेगा। तो जो आप वो छठे बॉलर की जो कमी की बात कर रहे हो पूरी होती नजर आएगी। देखिए, मेरे मन में साफ है, शर्मा जी का बेटा और शर्मा जी का दामाद दोनों चल गए तो फिर हमारी नैया पार हो जाएगी। और जो टॉप 4 है उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो लोअर ऑर्डर है मतलब उतना चला नहीं है और उतना दमखम भी नहीं है जितना इंग्लैंड के टीम में है। राइट। तो अगर ये चल पाया तो फिर बहुत बढ़िया। तो ऋषभ पंत या डीके मुझे लग रहा है कि ऋषभ पंत ही खेलेंगे, क्योंकि जो साइड बाउंड्रीज है ना छोटा है काफी। तो और जब उनका लेग स्पिनर खेलेगा आदिल रशीद, उसके खिलाफ एक लेफ्ट हैंडर का खेलना बेहतर होगा। तो मेरे ख्याल से ऋषभ पंत ही खेलेंगे। पर इस टीम के साथ मैं कभी कुछ नहीं कह सकता। कल हम सोच रहे हैं कि ऋषभ पंत खेलेंगे, पर पता चला दिनेश कार्तिक खेल रहे। देखिए, दिनेश कार्तिक का जो अंतर्राष्ट्रीय सफर है सबको पता है 13 नवंबर 2022 तक का ही था। वो ऐसा ना हो कि वो उनको मौका दे दे ये कह के कि उनके पास अनुभव है, वो कर सकते हैं कुछ कमाल। पर मैं सबको कहना चाहता हूं 1987 में भी यही हुआ था, भारत और पाकिस्तान दोनों सेमीफाइनल में था। सपना ये था कि कोलकाता के ईडन गार्डन्स में विश्व कप का फाइनल होगा, गावस्कर और इमरान खान का करियर वहीं पे समाप्त होगा, पर हुआ उसका उलटफेर। पर इस बार कुछ अलग हुआ है, पाकिस्तान सेमीफाइनल से फाइनल में प्रवेश कर चुका है। तो शायद वो 1987 का वो
जी। जो सपना था वो इस बार पूरा होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि हम भारत पाकिस्तान का फाइनल देखें। एक बीच में इंग्लैंड की चुनौती है, तो जिस तरीके से आज न्यूजीलैंड की चुनौती भी कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने पार पाया, हिंदुस्तान भी पार पाएगा। और फिर अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का फाइनल होता है तो ये फाइनल एक बड़ा फाइनल होगा। जो 87 की बात कर रहे हैं चंद्रेश नारायण, वहां नहीं हुआ, होता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया चंद्रेश, बातचीत में काफी मजा आया, इनफैक्ट दर्शकों ने भी एंजॉय किया होगा। कल के मैच पे नजर रहेगी, फिर आपसे बातचीत करेंगे एक बार। और शुभकामनाएं टीम इंडिया को। चलिए क्रिकेट के बाद अब बात करेंगे चुनावी दंगल की।